संत संसार में जीवों को भ्रमों से निकाल के, पाखंडों से बचा के और परमात्मा से मिलने का सीधा रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए आते हैं। और संतों में ये शिरोमणि संत थे जिनके नाम लिए जा सकते हैं, जो 15वीं शताब्दी में हुए, जिनमें कबीर साहब, दादू साहब, पलटू दास, रविदास, पीपा साहब, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई एक ही काल में हुए और उस काल का नाम भक्ति आंदोलन रखा गया। और ये सभी के सभी लगभग जो मैंने नाम गिनाए, एक दो को छोड़ के सारे रामानंद जी के शिष्य थे। और रामानंद जी ब्राह्मण जाति से थे। बाकी संतों की जाति कोई नहीं होती, क्योंकि परमात्मा की कोई जाति नहीं है, सब जीव उसकी संतान है। दुनियादारी में आके हमने जाति इंसान की बनाई हुई है, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया, जातियों को देख के करने लगे, लेकिन कि ये उस जाति से है, ये नीची जाति से है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। परंतु संतों की कोई जात नहीं। संत सबके साझे के होते हैं, चाहे वो किसी प्रदेश के हो, किसी देश के हो, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, लेकिन जाति नहीं है उनकी। कहीं भी है कि जात नहीं जगदीश के, संतों के बिना जो फंसे जात में 184 में। तो जितने भी संत आए, उन्होंने सब ने ये प्रचार किया कि दुनियादारी जिन चीज़ों में फंसी हुई है, ये रचना काल ने खुद रची है उनको बहकाने के लिए। तीर्थ बना दिए, यज्ञ हवन बना दी, पूजा पाठ बता दिए, नाम जाप, ये चीज़ें जो जो इसमें बताई गई। तो कबीर साहब ने परमात्मा के रूप में ये कहा कि परमात्मा स्वयं ये कहता है कि इंसान तो मुझे जहाँ जहाँ ढूंढता है, मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ, और अगर मुझे ढूंढना ही चाहता है तो वो दूर नहीं है। कहीं तप करते हो, कहीं जप करते हो, कहीं योग करते हो, कहीं यज्ञ हवन करते हो, कहीं प्रार्थनाएं करते हो, कहीं आरतियां उतारते हो। अनेकों प्रकार के लोगों ने तरीके जो अपनाए हैं, कहता है कि इनको करने में खामखा कष्ट उठाना है, क्योंकि उसको पाने के लिए आप ढूंढते फिरते हो कि कहाँ मिलेगा। और ढूंढने का कारण भी अज्ञान है, क्योंकि ढूंढने का तरीका हमारा सही नहीं है। हम उसको किसी रूप में मान बैठे हैं, उसको सरगुण रूप समझते हैं कि उसमें भी सरगुण, सभी गुण हमारी तरह से इंसान की तरह होगा वो, तो उसको ढूंढने के, लेकिन वो सबका सबसे ऊंचा है, सबको संभालने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो बैठा है। उसके लिए अनेकों मनगढ़ंत कहानियां बहुत बना ली लोगों ने कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन वो तो उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो कोई उसका गुण नहीं है। उसके दुनिया में अगर ढूंढना चाहते हैं तो वो किसी चीज़ में नहीं, बल्कि वो तो हर चीज़ में, कण कण में, रोम रोम में, हर पल में समाया हुआ है। तो इतना ढूंढने के लिए जितने कष्ट उठाता है इंसान को क्या ही है कि वो इन चीज़ों में नहीं, उसको अगर ढूंढना चाहता है तेरे सांस के सांसों में रमे हुआ है, उसको अपने अंदर में ही खोज ले और बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो संत इस तरह के भ्रम और पाखंड सब हटाने के लिए और लोगों को उस अज्ञान से निकालने के लिए आते हैं।
उनमें से ही ये वाणी कही है कि भाई हम कभी रूहानी दर्जों के नाम लेके कहते हैं कि उसमें है, तो उसने सब बता दिया, ना एकांत में है ना पूजा पाठ में है, लेकिन उसको खोजोगे तो वो आपके अंदर ही समाया हुआ है। लेकिन ढूंढने के लिए उसके लिए कोई ना कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा जो भेद बताएगा। बिना भेद के मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। बताने वाला तुम्हें रास्ता तरीका सब समझा के और वो निशाना देगा कि तुम इस तरह से करोगे तो मंजिल पास करोगे। तो अनेकों ऐसी कहानियाँ बीती, लोगों के अनेकों भ्रम हुए, किसी ने किसी रूप में कह दिया, किसी ने किसी रूप में कह दिया। लोगों ने उसको जानने के लिए बड़े तर्क वितर्क किए, ज्ञान के लिए कोई किताबों का ज्ञान लिए फिरता है, कोई अपने मन की बात लिए फिरता है। तो संतों के साथ ऐसी कई बार घटना भी हुई। एक जिद कर लेते हैं आदमी, जहाँ कहीं भी जाते हैं संत रूप में देख के पूछते हैं कि आप बताओ परमात्मा क्या होता है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, क्यों माने हम परमात्मा है कि नहीं है। ये तो दुनियादारी का काम ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलते आए। जिस तरह और जीव जंतु रहते हैं उसी तरह इंसान भी है। क्यों करें हम भक्ति? किसने देखा है कि वो परमात्मा किसी को दुख सुख देता है? तो अनेकों प्रकार के सवाल, इस तरह के सवाल जब नहीं समझ में आते तो उठते भी हैं, स्वाभाविक बात, और पूछते भी हैं। एक बार एक महात्मा के पास जाके कहने लगा कि बताओ परमात्मा कह रहता है। तो कबीर साहब वाली बात उन्होंने कही कि भाई परमात्मा तो रोम रोम मेरे में हुआ है, कण कण में है, उसकी खोज करो। बोला कण कण में कहाँ, दिखाओ मुझे। बोला कि वो देखने की चीज़ नहीं, उसको महसूस करने की चीज़ है, उसको महसूस करो। अब सोचने के लिए इंसान बुद्धि से काम ले, तो सोच के देखो कि हम शाम को कुछ छोड़ते हैं, सुबह को कुछ और मिलता है। इस सृष्टि का, इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि में इतने जीव जंतु पशु पखेरु हैं, सबका खान पान, सबका रहन सहन, सबकी मर्यादा, सबके नियम किसने बना दिए? पेड़ पौधे वनस्पति फलती है, फूल निकलते हैं, फल बन जाते हैं, कभी कली होती है, फिर देखते हैं फूलों में रंग देखो, पत्ते देखो, हर कितने प्रकार के पेड़ हैं, उनकी कटिंग देखो। किसने संवार दिया? एक ही पेड़ पर कितने पत्ते, एक ही साइज के, कैसे काट दिया, उनका एक ही रूप किसने दे दिया? तो आखिर वो कोई शक्ति है, वो अगर कोई इंसान बैठा हो तो नहीं कर सकता, लाखों लोग भी लग जाएं तो भी उनको नहीं संवार सकते। तो वो शक्ति हर चीज में बैठी है, वो हर चीज में जो क्रिया और काम हो रहा है वो उसी की गुप्त शक्ति है। वो शक्ति वो काम कर रही है, वो हम में भी है, वो मिट्टी में भी है, पहाड़ में भी है, जंगलों में भी है, वनस्पति में भी है, सब जीवों में है। तो महात्मा कहने लगे भाई वो रमा हुआ है इस तरह से, और आप ने बोला ना मैं तो जब मानूं कि आप मुझे दिखा दो, मैं ऐसे मानने वाला नहीं। बोला यार दिखाया कैसे जा सकता है जो चीज़ रमी हुई हो? जब उसने वो जिद की, वो नहीं माना, तो उसने क्या किया, वो अपना सोटा रखा था पास में, उठा के उसके 2-4 जड़ दिए। तो कहने लगा कि आपने मुझे मारा, मैं जाके शिकायत करूँगा आपकी। राजा के जाके शिकायत कर दी। बोला जी इसने, महात्मा ने मुझे मारा है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। महात्मा को बुला लिया, भाई आपने क्यों मारा इसको? बोला जी मैंने तो नहीं मारा, मारने से क्या हो गया, मार दिया तो। बोला मुझे दर्द होता है। कहाँ होता है दर्द? बोला कि यहाँ तो दिखा, दर्द कहाँ है तेरा? बोले दर्द दिखाया थोड़ा जाता है, दर्द महसूस किया जाता है। बोला परमात्मा भी नहीं दिखाया जाता, वो भी इसी तरह महसूस किया जाता है। राजा बोला क्या बात क्या थी? कहने लगा जी इस तरह से इसने बड़ी जिदबाजी की, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं माना, तो मैंने अनुभव करवाने के लिए इसको ये कह दिया कि चलो तू दर्द को अगर बता देगा कि दर्द ऐसा होता है तो मैं इसको बता दूंगा परमात्मा ऐसा होता है। जब ये किसी तरह भी नहीं समझा तो मैंने इसको ये बताया कि दर्द ऐसा होता है।
जैसे दर्द तू महसूस करता है लेकिन देख नहीं सकता, इसी प्रकार से परमात्मा को भी हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। और महसूस करोगे, मैंने जैसे कल सत्संग में बताया था कि अनेकों बार उसके हमें दर्शन होते हैं, किसी न किसी रूप में होते हैं, लेकिन नहीं मानते। परमात्मा सबके काज संवारता है, तुम याद करते हो, किसी न किसी रूप में तुम्हारा सहायक बन के, मददगार बन के, कहीं डॉक्टर बन के, कहीं वैद्य बन के, कहीं वो तुम्हारी जो भी सहायता करता है, किसी भी प्रकार का जो काम होता है, तो उसमें जो भी तुम्हारा सहायक बन के आता है, परमात्मा का ही तो रूप है वो, तभी तो वो करता है। लेकिन बात समझने की है, जब इंसान नास्तिक हो जाता है तो उसको समझाना बड़ा कठिन होता है, और जब आस्तिक है, जिसकी आस्था दृढ़ होती है, उसको समझाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो मान जाएगा। इसी लिए तो पहले जो शब्द था वो था तो एक लड़की का, उसने बहुत अच्छे ढंग से लिखा कि बिछड़ के तुमसे सतगुरु ये दिल रोता है। जब तक इंसान के दिल में विरह और प्रेम नहीं जागता है ना, तो उसको तड़प नहीं लगती, और सच्ची तड़प जिसको लगती है तो उसको और चीज़ कोई अच्छी नहीं लगती। तो तड़प के बिना नहीं मिलता। तड़प क्या होता है, जैसे एक जगह एक कहा कि भाई प्रीत करो मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। मछली की प्रीत जल से ऐसी है कि जल सूख जाएगा तो मर जाएगी, तड़प के जी नहीं सकती जल के बिना, जल जीवन है उसका। और अगर प्रीत ना करो पक्षी जैसी, कि प्रीति उस पक्षी जैसी ना करो कि जल सूखे तो उड़ जाए और कहीं ढूंढ लेगा। तो सच्ची लगन और सच्चा प्रेम की कहानी ये है कि जिसके साथ जो लगन लगा ली, अगर परमात्मा से लगन लगा ली तो दूसरी चीज़ उसको परवाह नहीं है कोई। उसकी प्रीत उस मछली की जैसी है, जैसे मछली को जल की धार पसंद है, गुरुमुख को गुरु इसी प्रकार से पसंद है, आस्तिक को परमात्मा की तड़फ और लगन की इसी प्रकार की चाह है। जैसे पपैया आकाश में स्वाति बूंद के लिए पिहू पिहू की आवाज़ लगाता है, जब उसको प्यास लगती है तो आकाश में उड़ता हुआ वो किसी नदी, नाले, समुद्र या पानी का कोई स्रोत हो, वहाँ पानी नहीं पीता। उसकी स्वाति बूंद से लगन होती है। स्वाति बूंद नक्षत्र की, आकाश से जब बूंद आती है वो गिरती है तो मुंह खोल के ऊपर ही उसको लेता है अधर से, नीचे का पानी नहीं पीता हो। तो कहते हैं कि पपैया अपनापन नहीं त्यागे, पपैया अपनापन नहीं त्यागता। उसका पन क्या है कि वो स्वाति बूंद की ही तड़फ रखता है, और जब वो उसके मुंह में गिरते हुए, स्वाति बूंद के गुण कई हैं। वो बूंद अगर पपैये के मुंह में गिर जाती है तो उसकी प्यास बुझा देती है, पूरा साल पानी की जरूरत नहीं उसको। अगर सांप के मुंह में गिर जाती है तो जहर बना देती है। अगर सिप्पी का मुंह खुला और उसमें पड़ती है तो मोती बना देती है। केले के में पड़ जाए तो कपूर बना देती है। और अगर किसी गीदड़ या और की जंगली जानवर के मुंह में पड़ जाए तो आफला हो जाता है। तो बूंद एक है, स्वाति बूंद तो एक है, उसके गुण अनेकों हैं। तो पपैया उसी के लिए तड़पता रहता है, पीऊ पीऊ की आवाज़ लगता है। अगर वो करते करते वो बूंद उसको ना मिले, उसका कंठ सूख जाए, वो बेहोश होकर अगर समुद्र में गिर जाए, पानी का भरा हुआ है समुद्र, लेकिन अपनी चोंच को बंद कर लेगा, उस पानी को अंदर नहीं जाने देगा, मरना बेहतर समझेगा। तो इस प्रकार की सच्ची लगन के लिए कहा कि ऐसी लगन जिसकी लगती है, सच्ची प्रीति वो है। तो उससे अगर वो चीज़ अगर बिछड़ जाती है तो उसको इतना ही कष्ट होता है जिसको मछली के उससे बिछड़ने से तड़पती है, पपैये को वो ना मिलने से तड़पती है, और परवाना समा के लिए तड़पता है, अपने प्राण त्याग देता है उसके लिए। जब देखता है कि उसकी दीपक की लो जलती है तो भाग्या हुआ उसके पास जाता है। वो ये परवाह नहीं करता कि उसके पंख जल जाते उसके पास जाने से, लेकिन जल के मर जाता है। उसका दीवाना है वो। इस प्रकार से सच्ची लगन अगर प्रभु में लगा ली जाए तो दुनियादारी की बातें उसको निक्की फीकी लगती हैं, और उसका प्रभु प्रेम एकदम पक्का होता है, जो उसके दिल को हमेशा प्रभु में लगाए रखता है, और उसकी वही तड़प बनी रहती है। दुनिया की चीज़ों के उसका ध्यान नहीं जाता। तो जो सच्चे मन से, तो मैंने तो बात कही थी ना पाखंडों की, इसी प्रकार सब संतों की है। एक बार नानक साहब गए
गंगा स्नान कर रहे थे लोग, और स्नान करके सूर्य को जल दे रहे थे। नानक साहब गए, जाके उन्होंने भी स्नान किया। स्नान करके उन्होंने उल्टी तरफ से पानी फेंकना शुरू कर दिया सूर्य के में। लोग कहने लगे आप क्या कर रहे हो? बोले आपने क्या किया था वही मैं कर रहा हूँ। कहने लगे कि हमने तो सूर्य को पानी दिया था। वो कहने लगे मैंने पंजाब में खेतों को पानी दिया है। बोला कि बेवकूफ़ बात करते हो, आपका पानी वहाँ तक पहुँचा होगा। मेरा आपका सूर्य तक पहुँच सकता है तो मेरा पानी वहाँ क्यों नहीं पहुँचा होगा। इस प्रकार से संत समझाने के लिए उनको कहते हैं कि तुम जो क्रियाएं करते हो तुम्हारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इसमें समय की बर्बादी है, शक्ति की बर्बादी है, और सबसे मुख्य चीज़ है कि मनुष्य चोला जो मिला है वो आप एक एक पल पल करके जो बर्बाद करते हो ये बहुत कीमती है। सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़नी जे ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की। बिरथा बिताओ ना अटल अमूल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल। एक एक पल लाख लाख लाल का मोल है इंसान के जीवन का। लेकिन इंसान नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? कि ये दुनियादारी की चीज़ों को देख के इसकी आंखों को भ्रम हो गया है। जिस प्रकार से हम रेल में बैठ जाते हैं तो देखते हैं ना, पेड़ घर मकान बराबर की चीज़ें हमें भागती हुई दिखाई देती। वो नहीं भागती, भागती तो रेल है, लेकिन हमें भ्रम क्या है कि वो भाग रही है। इसी प्रकार से हमें ये भ्रम है कि जब इस जीवन में आ गए हैं तो हमारा अच्छा जीवन है, खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा क्या होगा। लेकिन इंसान का चोला प्रभु ने इसलिए दिया था कि अगर तुम इसमें अपनी करनी करके पिछले जन्मों के भी पापों को धो सकते हो, आगे के लिए तुम अपना ऐसा रास्ता खोल सकते हो जिससे संसार के इस दुखों के जंजाल में ना पड़ो। क्योंकि संसार बंधनों से बंधा हुआ है, एक बंधन नहीं है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। जिसको भी देखोगे दुखी मिलेगा, जिसको भी देखोगे वो वही दुखी मिलेगा। क्यों? किसी को की अपनी चीज़ से संतोष ही नहीं है। साइकिल वाला चाहता है कि मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल वाला चाहता है कार हो, कार वाला कहता है इससे भी बड़ी कार हो। वो बड़ी कार वाला सोचता है हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर वाला कहता है कि मेरे पास जहाज हो। क्योंकि इन चीज़ों का तो अंत तो नहीं है ना। एक दूसरे को देख के उसकी लालसा बढ़ती जाती है, और जब इन कामनाओं पर लालसाओं पर कंट्रोल नहीं होता तो इंसान फिर इतना भ्रमित हो जाता है कि उसका दिल का चैन चला जाता है। वो उसके लिए सोचता है मैं कौन सा उपाय करूं, किस प्रकार से ये करूं। छोटा मकान है, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा है तो 2 मकान चाहिए, 2 है तो 3-4 चाहिए, उनमें अच्छा अच्छा सामान चाहिए। क्योंकि वो जो भी चाह है, ये चाह बड़ी इंसान को परेशान करती है, बढ़ती चली जाती है, ये रुकती नहीं है। अगर चाह ना एक राम नाम की हो तो सारे के सारे काम पूरे हो जाए। चाहना रखे एक राम नाम की सारे धोने धो देगी। इससे दूसरी चाहना है वो दुनी जहान से खो देगी, इंसान को वो बर्बाद कर देती है। फिर आदमी गलत तरीके गलत रास्ते अपनाता है, भ्रमित हो जाता है। इसलिए ऐसे ही अपने मन को साध के रखो, प्रभु के चरणों में अगर लगा दोगे तो उसमें लगने से उनके साथ जो नाता जुड़ जाएगा तो इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन दुनिया की चकाचौंध को अगर देखते हैं तो माया रचित खेल है। ये ऐसा मेला है जिसमें आने के बाद हर जीव भरम जाता है। एक की बात नहीं है। क्यों ये भूल और भरम दोनों के दोनों पीछे क्यों लगा दिए? कि इसकी रचना करने के लिए काल महाराज ने भक्ति की थी, और भक्ति करके रूहों को लेके आया था। अब रूहों के लिए अगर ये निकल जाएं तो फिर उसका देश खाली होता है। तो वो अपने देश को उजड़ने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने रचना भिन्न भिन्न रच दी। लेकिन संतों के लिए ये पाबंदी लगा दी कि संत कोई भी ना तो करामात दिखाएंगे, ना संत अपने आप बुला के किसी को नामदान की शिक्षा ज्ञान देंगे, और तीसरी चीज़ कभी भी उसके जो जीव हैं उसको उसके कर्म याद नहीं रहेंगे, उसको ये भी नहीं बताएंगे तो क्या था आगे क्या हुआ। इस जीव को किसी भी योनि में भेज दो, जीव खुश रहता है।
चाहे वो गंदे से गंदी योनि हो, तुम उसकी योनि छुटवाने की कोशिश करो, भागता है, वो बचना चाहता है, क्यों मारा जाए, क्यों उसको दुख दिया जाता है। तो ये दुनिया ऐसी भ्रमों में जो पड़ी हुई है, जो जिस हालात में हो उसी हालात में खुश रहना चाहता है। इसी प्रकार से कबीर साहब के साथ में एक घटना और हुई, लेकिन हमारा अनेकों ऐसी हुई कि उन्होंने जीव को समझाने की कोशिश करी, लेकिन होता क्या है कि हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता कि हमारे मन में टिकाव नहीं है, यकीन नहीं है। अगर वो आ जाए, आदमी का विश्वास अगर दृढ़ हो जाए तो सारी चीज़ है। कैसे? एक धोखा करने वाला भी आदमी धोखा अगर करेगा, जो सच्चे मन का आदमी होगा तो उससे धोखा नहीं हो पाएगा। परमात्मा उसकी संभाल खुद करता है। जो सच्चे दिल का होगा, परमात्मा उसकी खुद संभाल लेगा उसको। एक बार कहते हैं कि एक जो पहले ज़मीन का लगान लिया करते, गरीब आदमी था, लगान नहीं दे पाया, तो बार बार वो आते, भाई तुम वो पैसे दे जो लगान के थे, खेत के भूमि पर जो लगान होता था, काफ़ी साल के इकट्ठे हो। पिता उसका गुजर गया था, उसकी माँ थी घर में, तो आके बहुत परेशान करते। तो उसने बेचारे ने क्या किया कि 30 रुपये हो गए वो, ये पुराने ज़माने की बात है। 30 रुपये कहाँ से ले आए? बड़ी मेहनत करी, फिर भी 30 रुपये नहीं बचे। कहीं से इधर उधर से करके काफ़ी दिन में मेहनत करके उसने 30 रुपये जोड़ लिए और कहने लगा, इस बार आएंगे तो मैं 30 रुपये उसको दे दूंगा। अब तिजोरी थी नहीं, 30 रुपये उन्होंने घर में रख दिए किसी मटके में डाल के। उसकी माँ को पता था कि 30 रुपये लड़के ने इकट्ठे कर लिए हैं, इस बार ये दे देगा पूरा लगान जितना है। परंतु हुआ क्या कि कोई ठग था, उसको पता लग गया। वो उस गली में से ये कहता हुआ फिरता कि कोई दुगने कराओ, कोई दुगने कराओ, कि 1 देगा तो उसके 2 हो जाएंगे, 10 देगा उसके 20 हो जाएंगे, 50 देगा उसके 100 हो जाएंगे, ये मैं दुगने कर दूंगा। वो बूढ़ी औरत थी, भोली औरत थी, उसने सोचा लड़के ने 30 रख रखे हैं, दुगने करवा ले, 60 हो जाएंगे। वो भी जमीन का लगान भी दे देगा, 30 रुपये तुम्हारे बच जाएंगे। लड़के को भी नहीं बताया। वो बुला के लाई कि आ भाई, बोला कि हाँ बताओ, कि मेरे पास 30 रुपये उसके दुगने कर दे। हाँ बोला, हो जाएंगे। उसको तो 30 रुपये लेके और वो चला गया और कहने लगा कि ये उसको जहाँ रखे थे ना, उसको 10 दिन के बाद देखना, वो दुगने हो जाएंगे। वो चलता बना, 5-7 दिन के बाद में वो लगान वाले आ गए। तो वो तो लगान उसने तैयार कर रखा था, बड़े आकड़ से बोला कि हाँ बोलो भाई। बोला कि पैसे? बोले हाँ अभी लाता हूँ। क्यों? उसको तो पता था रखे हैं। जाके उसमें देखा तो थे ही नहीं पैसे। बोले माँ इसमें पैसे रखे थे। वो माँ बोली बेटा इसमें दुगने नहीं हुए क्या? बोला दुगने? हाँ। बोले एक आदमी आया था, वो बोला कि 1 के 2 करवा लो, दुगने करवा लो। बोला अब माँ है, तुझे क्या कहूँ, सत्यानाश कर दिया, मेरी बेइज्जती करवा दी, मैं बाहर जाने लायक नहीं। मैं उनसे कह के आया हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ। बड़ा गुस्से में आया, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना गुस्सा हो गया उसका कि कंट्रोल नहीं कर पाया। वो तो चलो उसको कह के चले गए। उसने क्या किया, गुस्से में अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसको खींच के घर से बोला तो घर से निकल जा। और घर से निकाल के घर के पास में जहाँ कूड़ा करकट डालते थे, उसको पंजाब में रूढ़ी कहते हैं, हम कुर्डी कहते हैं, बाड़ा गतवाड़ा कहते हैं, जहाँ गोबर उपले थापते हैं, घर का अड़ंगा डालते हैं, वहाँ जाके उसको घिस के घेर दिया कि जा मेरे घर में फिर ना आना, तुम निकल जाए यहाँ से, तुम तो बर्बाद कर दिया। वो बेचारी चिंता में कि देखो लड़के की बेइज्जती हुई, घर से पैसे गए, मेरी भी बुरी हालत। सोचते जब इंसान चिंता में होता है तो किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोचता है। हाथ में पेन हो तो उससे कुछ लिखता रहता है। आजकल तो फ़ोन हो गए, कोई भी बात नहीं हो तो फ़ोन को टोके उसको बिना मतलब भी उसको करता रहेगा।
मन में तो कुछ और चलता है, फोन में कुछ काम नहीं उसका, लेकिन वो बात चिंता की। तो उसने भी एक छोटा तिनका पड़ा था, वो तिनका लेके मन में सोचते देखो क्या हुआ, विचार मन में वो जमीन को कुरेदने लगे। कुरेदते कुरेदते वहां कोई किसी की सोने की गले की हंसली गिरी हुई थी। उसने देखा चमकती हुई चीज, उसने मिट्टी हटाई, वो पूरी निकली। पूरी निकलने के बाद में लेके और भागती हुई गई अपने लड़के के पास। बोला बेटा ये ले, ये मुझे मिली है, इसको बेचा। जाके उसने सुनार से दिखाई, उसको बेच के आया तो 60 रुपए की, पूरी 60 रुपए की हुई। दुगने करने थे ना उसने, तो कहने लगी बेटा वो तो दुगने जाते हैं, फिर बीच की या गड्ढा कैसी नहीं बर्दाश्त होती। दुगने तो हो जाते हैं लेकिन बीच की गड्ढा कैसी है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो बात यह है कि अगर हमारा यकीन पक्का हो ना तो काम तो हमारा होता है, लेकिन बीच में जो तकलीफ आती है ना, जो परीक्षाएं आती हैं, वो देनी बड़ी कठिन होती हैं। क्योंकि इंसान के जीवन में उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आती हैं, सबके साथ आती हैं। भला भी होता है तो बुरा भी होता है, दुख भी होता है, वह सुख भी होता है, इंसान को लाभ होता है, वह हानि भी होती है। और तो इसलिए अगर संयम रखे इंसान और उस टाइम पर धैर्य से काम ले तो उसका हो तो दुगना नहीं, दुगने का भी और ज़्यादा हो जाता है, पर वो संयम रखना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो संतों ने ये कही है कि उस संयम रखने के लिए एक ही जगह ऐसी है कि जहाँ जाके इंसान अपने सब चीज़ों को अपने संयम के साथ रख सकता है, वो है सतगुरु की आज्ञा का पालन। क्योंकि सतगुरु के अगर वचन सुनोगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करोगे तो तुम्हें वो शांति मिलेगी और इस तरह वाले जो भ्रम हैं वो सब भ्रम निकल जाएंगे। जब वो बात हमारे दिमाग में जम जाएगी कि हाँ ऐसा होता है, तो एक तो बुरा करने से बच जाएंगे, और टाइम जब गुजर जाता है तो अच्छा वक्त आना ही आना होता है, वो ज़रूर आएगा। लेकिन अगर हम जल्दबाजी करें तो उसके आने से पहले ही और समस्या ज़्यादा खड़ी कर लेते हैं। इंसान धैर्य से अगर टिक के काम करता है तो उसकी इच्छाएं वासनाएं कम होती हैं। जो आदमी बढ़ा लेता है ना ज़रूरतें, वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये चीज़ें, ये गुण परमात्मा के नाम में है। जो जो नाम को जपते चले जाओगे मन में शांति आती चली जाएगी, जो बुरी वासनाएं हो दिल से निकल जाएंगी, अच्छे गुण जब आ जाएंगे तो इंसान का उनकी तरफ से मन हट जाएगा। तो संतों ने सब जीवों को ये बताने के लिए कहा है कि अपने हृदय के अंदर वो प्रेम पैदा करो। दिल में जब प्रेम पैदा होगा, प्रेम की जो अग्नि है उसमें सारी की सारी चीज़ें दग्ध हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। बैर, ईर्ष्या, द्वेष, सब के सब इंसान को खराब ये चीज़ें करती हैं। और जब प्रेम दीवाना हो जाता है, वो किसी से बैर दुश्मनी उसकी होती ही नहीं, वो परवाही नहीं करता कौन क्या कहता है, तो बेपरवाही उसका गुण है। और वो गुण तभी मिलेगा जब हम अपने विचारों को अनुशासित होके संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे और दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखेंगे, मन में दया होगी, तो धीरे धीरे करके हमारा जीवन बदल जाएगा। और वो तड़फ ये जब बढ़ती चली जाएगी तो प्रभु की ओर से हमें ज़्यादा लगन लगेगी। सबको आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।